हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रेपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के फाइनल रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें साथियों, 20 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2016 में किया गया, जिसमें कर्नाटक का मैसूरू शहर भारत में सबसे साफ एवं स्वच्छ शहर घोषित किया गया। परंतु वर्ष 2017 से वर्ष 2020 तक के सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भारत का सबसे साफ एवं स्वच्छ शहर घोषित किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि इस सर्वेक्षण के पीछे मूल उद्देश्य यह है कि नागरिकों में जन भागीदारी बढ़े और स्वच्छता के प्रति लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, क्योंकि स्वच्छता से कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। याद रखेंगे, यह एक काफी सराहनीय कार्य है, जिससे भारत में और सभी जनमानस में स्वच्छता के प्रति बहुत तेजी से जागरूकता बढ़ी है। आपको बताना चाहेंगे कि यह स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है और इस संस्करण में कई लगभग 129 प्रकार 129 प्रकार के पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में दिया गया। इसमें 10 लाख की आबादी वाले 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाली शहरों में इंदौर भारत में सबसे पहले स्थान पर रहा, जबकि दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा। आपको बताना चाहेंगे साथियों कि वेस्ट गंगा टाउन में प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भारत में नंबर 1 पे रहा। इस तरह के इस सर्वेक्षण में कई खास बातें कही गई है। इन बातों को हम पॉइंट वाइज प्रश्न के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे और चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पिछले 4 वर्षों के एग्जाम के पैटर्न में, चाहे एग्जाम कोई भी रहे हो, स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित प्रश्नों को पूछा गया है। इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि स्वच्छता सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का वह कौन सा मंत्रालय है जो स्वच्छता सर्वेक्षण कराता है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों कि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का मंत्री कौन है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई यह मंत्रालय भारत में स्वच्छता का सर्वेक्षण कराता है। इसके मंत्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी है। हरदीप सिंह पुरी क्या है? इस मंत्रालय के मंत्री है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का कौन सा संस्करण है। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 2020 में जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया, यह इसका 5वां संस्करण है। पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2016 में। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कितने शहरों को शामिल किया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे, भारत के 4242 शहरों, 62 छावनी बोर्ड जिसको हम लोग कैंटोनमेंट एरिया भी कहते हैं, उसे ही कहा गया है। 62 छावनी बोर्डों और 97 गंगा तटीय शहरों, मतलब जो गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए, उन्हें शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का कार्य कितने दिनों में हुआ है? तो 28 दिनों में। याद रखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण का जो कार्य किया गया है वो 28 दिनों में पूरा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कुल कितने लोगों का फीडबैक लिया गया। यह काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों के फीडबैक के आधार पर इसका आकलन करने में थोड़ी सुविधा होती है कि क्या शहर की स्थिति है। तो लगभग 1.87 करोड़ लोगों का फीडबैक के आधार पर इस सर्वेक्षण को जारी किया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल लोगों के फीडबैक से ही सर्वेक्षण को जारी किया गया, इसके कई पैरामीटर भी बने हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई।
हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान का स्लोगन क्या है? तो याद रखेंगे स्वच्छता की ओर एक कदम। याद रखेंगे स्वच्छता की ओर एक कदम क्या है? स्वच्छ भारत अभियान का एक स्लोगन है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छता सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? याद रखें ये किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी सर्वेक्षण का एक अपना खास उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार के सर्वेक्षण कराए जाते हैं। तो याद रखें इसका मूल उद्देश्य क्या है? नागरिक सेवा वितरण में सुधार, स्वच्छ शहरों का निर्माण और सफाई के प्रति नागरिकों के व्यवहार और सोच में परिवर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सफाई के प्रति नागरिकों के व्यवहार और सोच में परिवर्तन, क्योंकि जब तक नागरिकों के सोच और व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक स्वच्छता नहीं आ पाएगी। क्योंकि यह बच्चे से प्रारंभ होता है, बचपन में ही माँ बाप को बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए, क्योंकि जब आपके आस पड़ोस का एरिया साफ और स्वच्छ होगा तो आप बीमारियों से मुक्त होंगे और देश भी आगे बढ़ सकेगा। तो याद रखें यही मूल उद्देश्य है। और अगला प्रश्न साथियों कि स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग के अहम आधार क्या है? अहम आधार क्या है? तो अपशिष्ट संग्रहण, याद रखेंगे अपशिष्ट संग्रहण, संवहनीय स्वच्छता, प्रसंस्करण एवं निष्पादन और नागरिकों की सहभागिता इस सर्वेक्षण के अहम पैरामीटर हैं। अगला प्रश्न है साथियों स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम में कुल कितने शहरों को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद है 129 शहरों को। वीडियो के प्रारंभ में हमने बताया था कि इस बार जो स्वच्छता सर्वेक्षण है या पिछले जो 5-4 बारों से हुआ है उसमें अलग अलग कैटेगरी बना करके स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत उसे पुरस्कृत किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हर शहरों की एक अलग अलग स्थितियां होती है। कोई शहर 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाला शहर है, किसी शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, तो उसको अलग अलग कैटेगरी बांट करके 129 शहरों को क्या है पुरस्कृत किया गया है ताकि उनमें प्रोत्साहन हो और आगे वो बढ़ सके। हमारा अगला प्रश्न है साथियों स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? याद रखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। मध्य प्रदेश का ये इंदौर शहर लगातार चौथी बार, याद रखेंगे लगातार चौथी बार ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। और सबसे खास बात यह है कि 2017 से लगातार, यानी 2017 से लगातार इंदौर चौथी बार भारत का सबसे साफ एवं स्वच्छ शहर घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ टॉप 3 शहर कौन से हैं? टॉप 3 शहर कौन से हैं? तो याद रखेंगे पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे नंबर पर सूरत, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। इंदौर मध्य प्रदेश से संबंधित है, सूरत गुजरात से संबंधित है और महाराष्ट्र से संबंधित है नवी मुंबई। ये तीनों को आप एकदम जरूर याद रखेंगे कि टॉप 3 भारत के सबसे साफ एवं स्वच्छ शहर कौन से हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में बेस्ट गंगा टाउन किसे घोषित किया गया? भारत के 97 ऐसे शहर जो गंगा नदी के किनारे हैं उनको इस सर्वेक्षण में शामिल किया गया और सबसे बेस्ट गंगा टाउन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को घोषित किया गया। याद रखेंगे भारत का बेस्ट गंगा टाउन किसे घोषित किया गया स्वच्छता के मामले में? वाराणसी को। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी किसे घोषित किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली के। नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो भारत के सबसे स्वच्छ राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर सबसे निचले पायदान पे रहा? तो याद रखेंगे पटना, बिहार की राजधानी पटना जो है वो क्या है सबसे निचले पायदान पर रही है। ये बिहार राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार और बिहार के लोगों को सोचना होगा कि कैसे हम इस सर्वेक्षण में अपना प्रदर्शन सुधारें ताकि भारत के स्तर पे और दुनिया के स्तर पे पटना जो बिहार की राजधानी है जो कि एक ऐतिहासिक शहर है इसकी इस तरह से बेइज्जती न हो और इसलिए पटना नगर निगम को सोचना होगा कि आगे कैसे कार्य बेहतर किया जाए और प्रदर्शन को सुधारा जाए। हमारा अगला प्रश्न है 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ टॉप 3 शहर कौन है?
10 लाख के आबादी वाले 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ टॉप 3 शहर कौन है? तो याद रखिए, पहले नंबर पे है अंबिकापुर, दूसरे नंबर पे है मैसूरू और तीसरे नंबर पे है नई दिल्ली। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से संबंधित है, मैसूरू कर्नाटक से और नई दिल्ली भारत की राजधानी। तो 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे साफ भारत के टॉप 3 शहर कौन है? तो अंबिकापुर, मैसूर और नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट जिसे छावनी क्षेत्र कहा जाता है, स्वच्छ छावनी क्षेत्र या शहर कौन सा है? तो जालंधर, पंजाब का जालंधर शहर जो है वो बेस्ट कैंटोनमेंट एरिया स्वच्छता के मामले में घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन है? 1 लाख से जिस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, ऐसा कौन सा शहर है सबसे साफ? तो शाहजहांपुर, याद रखें शाहजहांपुर। अगला प्रश्न है कि 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में शीर्ष 3 शहर, टॉप 3 शहर कौन है? ऐसे कौन से शहर है जिनकी आबादी 1 लाख से कम है और वो भारत के सबसे साफ एवं स्वच्छ शहर छोटे शहरों में घोषित किए गए? तो पहले नंबर पे कराड़, दूसरे नंबर पे है सासवाड़ और तीसरा नंबर है लोनावाला। खास बात है कि ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे, तीनों को तीनों किस राज्य में पढ़ते हैं? वो महाराष्ट्र राज्य में पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, सर्वेक्षण में 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य कौन है? याद रखेंगे, भारत के ऐसे राज्य जिसमें 100 शहर से ज्यादा है, उसमें सबसे स्वच्छ राज्य कौन घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि सर्वेक्षण में 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे साफ राज्य कौन है? तो क्या है? झारखंड, जो बिहार राज्य से अलग होकर के बना है और जहां के भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है और तो वो आईपीएल खेलेंगे, तो झारखंड राज्य। हमारा अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत के टॉप 10 कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन से ऐसे शहर हैं जो सबसे साफ और स्वच्छ शहर है? इस लिस्ट को आपको याद रखना अनिवार्य है, इसलिए हमने लिख दिया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में टॉप 10 स्वच्छ शहर 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले कौन से हैं? तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश का इंदौर, नंबर 2 पर गुजरात का सूरत, नंबर 3 पे है साथियों महाराष्ट्र का नवी मुंबई, नंबर 4 पे है विजयवाड़ा, नंबर 5 पे है अहमदाबाद, नंबर 6 पे है राजकोट, नंबर 7 पे है भोपाल, नंबर 8 पे है चंडीगढ़, नंबर 9 पे है विशाखापट्टनम और नंबर 10 पे है वडोदरा। याद रखेंगे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे ज्यादा जो शहर है वो किसी और नहीं, गुजरात राज्य के है। तो दोस्तों, आपको हमने आज के वीडियो में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के रिपोर्ट पे चर्चा की। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप वीडियो का आनंद ले सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।